हाँ, तो ब्लॉग को शुरू करते हैं। हमारे ऊपर द्विवेदी जी के घर में पूजा हो रही है, शंख बज रहे हैं और उनकी जो बिच है, डॉग नहीं है बिच है, वो पूजा में बराबर साथ देती है उनका, तो उसकी भी आवाज़ आ रही है। सुबह सुबह के 8:30 बज चुके हैं। तो ये वाली साड़ी देख लो, ये आज मैंने नई साड़ी पहनी है, ठीक है, नई साड़ी पहनी है। और देखो, मुझे हॉल वॉल करना नहीं आता कि कैसे हॉल करते हैं। मैंने पिछला एक वीडियो बनाया, मेरी सिस्टर ने बोला दीदी ये बेकार है। मैंने कहा ठीक है चलो। तो मैंने उस पर पहना था ये वाला ब्लाउज़, जो आई थिंक साइड में आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप में लगा दूंगी, है ना। तो बोलते हैं दीदी ऐसे नहीं पहनते इसको, तो अच्छा ब्लाउज़ पहन। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा चलो ये पहन लेते हैं। क्योंकि उसने कोई एक वीडियो देखी, उसमें वो लड़की एक हॉल बना रही है और उसमें उसने पहना हुआ है स्ट्रिप वाला ब्लाउज़, स्लीवलेस नहीं, स्ट्रिप वाला ब्लाउज़। एंड लड़की बहुत सुंदर दिख रही है एंड शी इज़ एक्सपेक्टिंग मी टू एग्जैक्टली लुक लाइक हर। जो कि मैं हो नहीं सकती, मैं पहनती नहीं हूँ स्ट्रिप वाले ब्लाउज, मैं स्लीवलेस भी नहीं पहनती हूँ। आई डोंट लाइक टू शो माई आर्म बल्ज। ठीक है, लोग करते हैं, पहनते हैं, मुझे नहीं पसंद, मैं ऐसे ही पहनती हूँ, मैं यही पहनूँगी। आपको जैसा पहनना है वो आपके बॉडी टाइप पे और बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे दिखोगे। एंड आई थिंक आई एम लुकिंग द बेस्ट हु आई एम राइट नाउ। ठीक है, तो ये एक साड़ी थी जो मुझे आपको बतानी थी। ये मैंने 1 मिनट साड़ी खरीदी है क्योंकि अभी सावन चल रहा है, राखी आने वाली है, गणपति आने वाले हैं, लहरिया पहनते हैं, तो ये एक लहरिया साड़ी मैंने खरीद ली है जो कि 1 मिनट साड़ी है। तो मैं एग्जैक्टली बताऊंगी कि इनमें होता क्या है, कैसे पहनते हैं इसको। एक साड़ी और खरीदी है मैंने, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और अगर आपको ये साड़ी चाहिए ना तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मीशो से ले लेना। मुझे कोई कोड वगैरह तो मिलते नहीं है जो मैं आपको बताऊँ कि ये लो। हाँ, तो ये मैंने अपने लिए खरीदी है, आप भी खरीद सकते हो, बहुत सस्ती साड़ी है। और ये है वो दूसरी साड़ी, ठीक है, और इस पे ये रेशम का फ्लावर्स बने हुए हैं काफ़ी सारे। अभी ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूँ, जॉर्जेट की ये भी साड़ी है, वो भी जॉर्जेट की साड़ी है, और इसका ब्लाउज़ भी जॉर्जेट का है और उसका ब्लाउज़ थोड़ा डिफरेंट है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ठीक है, आई चेंज दिस साड़ी, चलो उसका दिखा देती हूँ आपको इसी के साथ। ये वाली साड़ी मैंने यहाँ रख दी है और इसका ब्लाउज़ ना ये वाला है। ये मटेरियल तो पहनना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो मेरे को या तो ब्लैक पे पहनूंगी मैं इसे, या मैं वाइट पे पहनूंगी। दूसरा और कोई ब्लाउज़ मैं इसके लिए बनवाने नहीं वाली हूँ। और ये बहुत अच्छी होती है, मैं बताती हूँ आपको कैसे। ये ना बेल्ट आती है इसमें, ये देखो, ये ऐसे बेल्ट से बना रहता है और इसकी ये प्लीट्स भी बनी हुई है। अपने को कुछ नहीं करना, जिन लड़कियों को साड़ी पहनना नहीं आता ना उनके लिए बहुत अच्छी है। मुझे तो आता है, इसलिए मुझे वैसे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है इस बारे में। तो ये 5-6 प्लीट्स इसमें बनी हुई है और बहुत ही प्यारी सी ये लेस डिटेलिंग है। और एक चीज़ और है कि कई बार अगर ये खुल जाता है तो इसके लिए ना ये भी है, सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ईजी है। अभी आजकल लड़कियों को साड़ी पहनना थोड़ा मुश्किल लगता है, टफ लगता है, और ये बहुत ईजी है। तो और ये बहुत कंफर्टेबल है, मतलब ऐसा जिन लोगों की नई नई शादी होती है तो उनको रोज़ रोज़ पहननी पड़ती है ना शुरुआत में। आजकल तो वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, कोई नहीं पहनता, बट फिर भी अगर पहननी है तो एक ईजी ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही सेम है, इसमें भी ऐसा ही सेम है और बहुत अच्छी लग रही है मुझे, तो कंफर्टेबल है। ठीक है, तो दूसरा एक साड़ी और मंगाई है मैंने टिश्यू सिल्क की, वो जब आएगी तब मैं आपको ऐसे ही ब्लॉग में बता दूंगी। ये वाली साड़ी चेंज कर लेती हूँ और एक दूसरी साड़ी पहन लेती हूँ क्योंकि मेरे को एक आज शॉर्ट वीडियो भी बनानी है। बहुत दिन हो गए, थोड़ा मूड ऑफ से ही चल रहा था मेरा, मैं बताती हूँ क्यों। थोड़ा मूड ऑफ पता है किस लिए हो गया आज मेरा, कल ही हो गया था। आज तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं खुश होकर के, लेकिन डिमोटिवेटेड फील करता है कोई पर्सन जब वो एकदम करेक्ट सीधे सीधे चल रहा हो, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े रास्ते ना अपनाया उसने, और फिर उसको लोग पसंद नहीं करते। लाइक मैं खुद तो नहीं कर रहे हैं पसंद, जो कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं करते हैं। ना मैं टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाती हूँ, ना मैं छोटे छोटे कपड़े पहनती हूँ, और वो मेरा स्टाइल है भी नहीं। मैं बहुत डिफरेंट हूँ इस मामले में, जो मुझे करना है मुझे वही करना है, मैं उसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकती, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। बट देन अगेन एक छोटा सा एक वो रहता है मन में कि ऐसा क्यों होता है, कि उसको भी 4 साल ही हुए हैं। उसने कल ही बोला कि कोविड में पता होता तो मैं ब्लॉगिंग तब स्टार्ट कर लेता, यानी कि उसको 4 ही साल हुए हैं। शिवानी को भी 4 साल हुए हैं। तो ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, ऐसा क्यों है? मैं जब इनके ब्लॉग्स देखती हूँ मुझे तो कुछ खास डिफरेंस नज़र नहीं आता। सिर्फ एक डिफरेंस ये नज़र आता है कि वो उसकी यूएसपी, उसकी 2 वाइफ्स हैं। शिवानी की यूएसपी है कि वो गाँव की है ना, और मेरी कोई यूएसपी नहीं है। मैं आई एम जस्ट अ हार्ड वर्किंग लेडी, जिसने लाइफ में हमेशा हार्ड वर्क ही करा है, स्मार्ट वर्क भी करा है। बट आई थिंक दिस डेस्टिनी
क्योंकि एक चीज मेरे को देखने को ये समझ में आती है कि अगर देखो उधर अरमान मलिक और उसकी वाइफ जो है वो अभी तक भी टिके हुए हैं, जबकि मुझे वो लोग, मुझे क्या किसी को भी नहीं पसंद आते लोग, उनके यहाँ गाली जा के लिखते हैं। शिवानी भी अभी तक टिक गई थी, है ना। इनफैक्ट विशाल मुझे ज्यादा ठीक लगता था। तो डेस्टिनी ऐसी होती है। और अगर मैं अपनी डेस्टिनी की बात करूं तो मेरी तो आई वॉज नॉट इवन डेस्टाइंड टू वर्क, ऐसा लगता है मुझे। बट मैं भी बस करे जा रही हूँ क्योंकि मुझे करना है, क्योंकि मैं चुप बैठ नहीं सकती। ऐसा होता है ना, कई लेडीज एकदम फ्री हो जाती है, किटी पार्टीज एंजॉय करती है, कोई टेंशन नहीं लेना, करती है। भाई मेरी सिस्टर्स कर रही हैं, वो यही करती हैं, उनको कुछ करना ही नहीं है ना। कजिन्स की बात कर रही हूँ, मेरी दोनों सिस्टर्स जॉब करती हैं नहीं करना उनको, उनकी इच्छा नहीं है करने की। पर मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मेरे को करना है, बट देन आई एम नॉट डेस्टाइंड टू रीच देयर। मेरा ये प्रॉब्लम हो रखा है मुझे, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग विद मी, है ना। तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी इस बात को। चलो जल्दी से जितना भी सारा मैंने बिखेरा है ना यहाँ पे, इसको भी समेट लेती हूँ, है ना। चलो एक और साड़ी आएगी, वो दिखाऊंगी, जब आएगी तब दिखाऊंगी, अभी तो कैसे दिखाऊँ। और ये मैंने वापस अपनी पुरानी साड़ी पहन ली है, और इसको भी पहनने में आई टुक ओनली लेस देन अ मिनट। मुझे टाइम नहीं लगता साड़ी पहनने में, ऐसे फटफट चेंज करती हूँ मतलब साड़ियाँ और सच बताऊँ तो अच्छी है वो साड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको जो नया नया साड़ी पहनना सीखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मेरी सिस्टर ने बोला था दीदी ज़्यादा सच मत बोलना, लेकिन मैं बोलूँगी क्योंकि मेरी आदत है कि वो है 1 मिनट साड़ी, बट जो फील, जो ब्यूटी इस साड़ी की होती है ना, कि ऐसे एकदम स्लीक सी पहनने में आती है, वो नहीं आती है। और मैंने कितने व्लॉगर्स को देखा है, कितने हॉल्स देखे हैं जिसमें वो बताते ही नहीं है कि ये लुक वाइज कैसी लगती है। तो ये लुक वाइज बहुत दुबली पतली लड़कियों पे बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि उसमें एक पट्टी सी दिख रही होती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको एक छुपाना पड़ सकता है, उसको कैसे छुपाओगे आप ये आप जानो। क्योंकि मैंने तो ले ली है साड़ी कि मुझे तो ऐसे फटाफट पहननी भी रहती है, खैर कभी कभी, तो इसलिए मैंने ले ली है। बहुत जल्दी है, आपको शुरुआत में पहनना है तो लो ज़रूर, ठीक है। ज़्यादा महंगी साड़ी लेने से कोई मतलब नहीं है, ये ले लो, सस्ती बहुत सस्ती है, 700 की, एक 600 की, एक 800 की है, ठीक है। लेकिन मैं तो आई एम मच मोर कम्फर्टेबल एंड लव विद दिस दी, क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक, जो ओरिजिनल फॉर्म में होती है, जो खुद मैंने प्लीट्स बनाई हैं, मेरी प्लीट्स से ही हैं और मुझे आता है मुझे बहुत अच्छा आता साड़ी पहनना। हस्बैंड का फास्ट था तो ये बनाई है साबुदाने की खिचड़ी, तो थोड़ी सी मैं भी खा ही लेती हूँ, है ना। वैसे मैं बहुत कम साबुदाने की खिचड़ी बनाती हूँ, सिर्फ एकादशी वाले दिन ही बनाती हूँ। और एकादशी भी, पूजा तो आज हम नहीं कर सकते, और 5-6 दिन, शायद 4 दिन, क्योंकि वो कहते हैं ना जन्म सूतक लगता है ना, तो 10 दिन का हमारे में लगता है, तो इसलिए मैंने तो माना है, तो इसलिए। पर फास्ट कर सकते हैं, फास्ट बीच में आप रोक नहीं सकते। बाकी पूजा वगैरह भी 4 दिन बाद करेंगे। और बस खा लेती हूँ मैं। जब मिहिका कल नीचे थी तो किसी ने उससे बोला कि बेटा तुम चिकन खाते हो, तो मना कर दिया, बोले खाया करो। तो उसने कहा हम ब्राह्मण हैं अंकल। तो बोले क्या फ़र्क पड़ता है, ब्राह्मण है तो क्या हो गया, खाना चाहिए चिकन। तो बोले हाँ खाऊंगी अंकल, ठीक है ओके। ऐसा अब पीछे कितना, कोई पीछे पड़ जाए तो कोई क्या ही जवाब दे, तो बच्चे ने ये जवाब दिया। आज वो मेरे से फिर बोलते हैं कि आप इसको चिकन क्यों नहीं खिलाते हैं। मैंने कहा नहीं हम नहीं खिलाते हैं, हम खाते भी नहीं हैं चिकन। तो मुझे यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आती कि मैंने तो नहीं कहा आपसे कि आप चिकन मटन सी फूड ये सब खाना छोड़ दो, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती। मैं किसी से नहीं कहती कि तुम ये खाओ तो तुम ये मत खाओ, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबका अपना अपना जोग्राफिकल एक होता ना कल्चर, कि आप यहाँ हो तो वहाँ जो मिलेगा आपको वो खाना पड़ेगा। आई बिलीव इन दैट। सपोज अगर दुबई में कोई गया है तो वहाँ पे आपको वेजीज नहीं मिलती है, बहुत महंगी मिलती है, तो वहाँ के लोग ने नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, है ना। US मतलब जहाँ बाहर लोग बहुत खाते हैं। इंडिया का कल्चर ऐसा था ही नहीं, हम लोग नहीं खाते थे। हमारे यहाँ बहुत, वी हैव प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स एवरीथिंग, तो हमारा फूड कल्चर ऐसा है। फिर जो समुंदर के पास होता है वो फिशेस खाता है। तो आई नेवर आस्क्ड यू कि आप ये खाओ तो आप ये मत खाओ, देन हाउ कैन यू फोर्स माई चाइल्ड मी टू ईट चिकन। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती है। मेरे बहुत फ्रेंड्स रहे लाइफ में जो चिकन खाते थे, जो मटन खाते थे, जिन्होंने मुझसे पूछा भी कि खाएगी, मैंने कहा नहीं, और वो अपना टिफ़िन खोल के उधर बैठे हैं, मैं इधर अपना टिफ़िन खोल के बैठी हूँ ऑफिस में, है ना। स्कूल में अलाउड नहीं होता, ऑफिस में वो अपना खा रहे हैं, मैं अपना खा रही हूँ, मेरे को इससे भी कोई तकलीफ नहीं है। बहुत फ्रेंड्स रहे हैं मेरे नॉन वेजिटेरियन, आई डोंट माइंड दैट, बट देन डोंट फोर्स अस। वाई? मैं तो नहीं पूछा, मैं तो कभी पूछती नहीं, मैं इन सब चीज़ों में पढ़ती नहीं।
तो ये बड़ा अजीब लगता है मुझे। और एक ये ना उम्र दराज लोग जो हमसे उम्र दराज हैं बड़े लोग हैं, उनकी ज़्यादा आदत होती है ऐसे पोक करने की, बड़ी आदत होती है। अभी हम तो हमारे से जो यंगर जनरेशन है उसको नहीं बोल सकते क्योंकि वो मुंह तोड़ जवाब देते हैं अगर ऐसा कोई पीछे पड़ जाता है तो। हम तो नहीं देते ऐसा जवाब। लेकिन अब जो है, अब मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि ये ना खाने का किसी की फूड चॉइस तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे। इसका क्या डेवलपमेंट कैसे होगा, इसका क्या होगा, आई नो उसका क्या डेवलपमेंट है ना। मेरे पिछले कितने ही वीडियोस में मैंने कई बार बता रखा है कि मैं उसको क्या खिलाती हूँ और क्या नहीं खिलाती हूँ। सो इट्स नॉट ओनली चिकन जो आपको प्रोटीन देगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ बहुत सारी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वेजिटेरियन लोग सर्वाइव कर रहे हैं ना इस दुनिया में। और अगर सबसे बड़ा एग्जांपल मैं यहाँ बताऊँ तो महाराणा प्रताप हमारे तो राजस्थान में वही थे। मेरे पास तो बचपन से उन्हीं का एग्जाम्पल है। और महाराणा प्रताप की अगर किसी को नहीं पता हो तो हिस्ट्री चेक कर लेना। हाँ यार, मैं किसी भगवान राम, मैं तो अब किसी का एग्जाम्पल फॉलो ही नहीं करती हूँ। जिसको जो खाना है खाओ, मैं किसी से नहीं कहना चाह रही तुम ये मत खाओ तुम वो मत खाओ। जो मेरी इच्छा होगी मैं वो करूँगी। अरे खा लो साबुदानी खिचड़ी मैं ये भी नहीं खाती, इसे मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। आज बना ली तो खा लेते हैं। ओके, तो मेरा हो गया है ब्रेकफास्ट और आज तो बड़ी जल्दी रेडी हो गई मैं। यार यही होना चाहिए, फिर रोज़ ऐसे ही करूँगी। 9:15 पौने 9 बज रही है एंड आई एम फ्री। मतलब वीडियो भी बन रही है, मेरी वीडियो अपलोड भी हो जाएगी टाइम पे और सब हो जाएगा। मैं अपना काम जो है मैं ईमानदार से कर रही हूँ, बस यूनिवर्स को करना है अब इतनी स्ट्रगल ना, आई डोंट नो यूट्यूब पे तो किसी ने की होगी, आई डोंट नो। ये इतने ऐसे तो लोग नहीं देखे मैंने जो अपनी स्ट्रगल 4 साल 5 साल बताते हो, है ना। तो चलो इसी के साथ अब मैं यहाँ पे ना इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। क्योंकि देखो ज़्यादा लोग नहीं रहते, ज़्यादा कुछ करने को नहीं रहता तो फिर और क्या बातें करें ना। तो आई थिंक यहाँ पे इसको एंड करते हैं एंड लेट्स मीट इन अ नेक्स्ट ब्लॉग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। बाय, हैव अ नाइस डे।